हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 6 टिश्यूज। हमने अब तक पढ़ा था कि टिश्यूज क्या होता है, टिश्यूज की डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। प्लांट टिश्यूज के टाइप है मेरिस्मेटिक टिश्यूज और दूसरा इसका टाइप है हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स पढ़ लिए थे। एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, इनके फंक्शन भी पढ़ लिए थे। ये ग्रोथ देता है ऊपर की तरफ और जो पीछे वाला पोर्शन रह जाता है वो एपिकल मेरिस्टम का ही पीछे का जो पोर्शन रह जाता है। जैसे देखो यहाँ डार्क है, ये पीछे जो रह गया है ये इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है और ये लेटरल मेरिस्टम जो होता है ये चौड़ाई में बढ़ाता जाता है प्लांट को। फिर हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। यहाँ पर एक टर्म पढ़ा था डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज। जब परमानेंट शेप साइज फंक्शन सब ले लेना कोई भी टिश्यू तो वो डिफरेंशिएशन कहलाती है प्रोसेस। और परमानेंट टिश्यू में भी हम इसके भी टाइप हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था, A few layers of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. एपिडर्मिस ये ऊपर वाला पार्ट होता है, बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट होगा हमारा क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। और इसमें जो इसके जो नीचे होता है वो हमारा होता है पेरेन्काइमा। ये वाला पार्ट जो दिखा रहे हैं ना आपका, देखो यहाँ लेयर वाइज दिखा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अलग से इस सेक्शन को दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया पेरेन्काइमा, ये वाला पार्ट। और मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं और किसी तरह का कोई फंक्शन खास नहीं होता है इनका। थिन सेल वॉल होती है इनकी। सेल वॉल अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी सेल वॉल जो है बहुत ही पतली होगी। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, और लूजली अरेंज है, द लार्ज स्पेस होता है उनके बीच में। और दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड, ये खाना स्टोर करते हैं प्लांट के लिए। यहाँ पर आप देखो ये क्यूटिकल होते हैं हमारा सबसे बाहर का पार्ट, हल्का सा ये रफनेस भी होती है इसमें। एक ही हो गया। सेकंड ये एपिडर्मिस हो गया, कोलनकाइमा, पेरेन्काइमा, फ्लोएम हो गया। नेक्स्ट हमारा जाइलम हो गया यहाँ पर। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम के फंक्शन सबके हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। फ्लोएम जाइलम तो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आ गया है। ठीक है, यहाँ वेस्कुलर बंडल हो गया आपका। अब इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। In some situation, it contains chlorophyll and perform photosynthesis and then called chlorenchyma. ठीक है, ये जो आपका पेरेन्काइमा है कुछ सिचुएशन में ये आपका क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, तब ये आपका क्या हो जाता है, कोलनकाइमा हो जाता है, जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। अब पेरेन्काइमा के अंदर बहुत सारी कैविटीज होती हैं, खाली जगह होती है। और कौन से एक्वाटिक प्लांट्स के केस में, तो तब ये आपका क्या कहलाता है, एरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा ही जब फोटोसिंथेसिस करता है तो कोलनकाइमा कहलाता है। और जब अगर एक्वाटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स की बात की जाए तो ये इसमें एयर उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है, उनके अंदर एयर फिल हो जाती है, तो ये एरेन्काइमा कहलाता है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो सॉफ्टनेस होती है वो कोलनकाइमा की वजह से होती है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये बेंडिंग अलाउ करता है टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स, क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें ये वाला पार्ट जो है हेल्प करता है उनको बाइंड करने में, उनको झुकने में। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और खड़े रहने में भी हेल्प करता है। इन कैन फाइंड द टिश्यूज इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। और ये कहाँ मिलता है, जो एपिडर्मिस के नीचे होता है, बिल्कुल। ठीक है, देखो एपिडर्मिस हो गया, फिर आपका क्या हो गया, कोलनकाइमा हो गया, फिर पेरेन्काइमा हो गया। देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ क्या है, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग सेल्स हैं ये। जबकि आपकी पेरेन्काइमा की जो सेल्स थी मोस्ट कॉमन सिंपल, ये कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली स्पेशलाइज्ड सेल, अनस्पेशलाइज्ड सेल, दे आर लिविंग सेल, ये भी लिविंग सेल है। कुछ सेल्स नॉन लिविंग भी होती है। ठीक है,
देयर इज फ्यू लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। अब उसके बीच में तो स्पेस बहुत ज्यादा था, देखो यहाँ लिटिल स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच का स्पेस कम है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है। और आपको पता है कि पैरेन्काइमा के अंदर फूड भी स्टोर होता है, लेकिन कोलोनकाइमा फोटोसिंथेसिस वगैरह में पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज दिए हैं, अलग अलग तरह के। फर्स्ट आपको दिखाया है पैरेन्काइमा, तो इन्होंने कहा था कि सेल वॉल थिन होती है, लूजली पैक्ड होते हैं, बीच बीच में देखो स्पेस भी है। ये सारी क्वालिटी जो पैरेन्काइमा की थी वो दिखाया है। फिर कोलोनकाइमा आपको दिखाया है, इसकी वॉल की थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, इससे आपकी पैरेन्काइमा से कोलोनकाइमा की वॉल की थिकनेस वगैरह सब थोड़ी ज्यादा होती है। और वैक्यूल है, सेल वॉल है, सारी चीजें दिखाई है। नेक्स्ट आपको दिखाया है स्केरेन्काइमा और ट्रांसवर्स सेक्शन, इनका ट्रांसवर्स सेक्शन भी दिखा है। अभी इस वाले को भी पढ़ेंगे हम, थर्ड वाले को, जो है हमारा स्केरेन्काइमा। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज स्केरेन्काइमा। ठीक है, हमने दो पढ़ लिए पीछे, पैरेन्काइमा और कोलोनकाइमा पढ़ लिया, और अब थर्ड वाला हम पढ़ रहे हैं स्केरेन्काइमा। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। ये प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। वी हैव सीन कोकोनट का जो हस्क होता है, कोकोनट के जो बाहर होता है ना, वो उसके बाल से होते हैं, वो यही इसी टाइप की टिश्यूज है। ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और कुछ नहीं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। बाकी दो लाइव लिविंग सेल्स थी, पैरेन्काइमा और कोलोनकाइमा वाली, लेकिन ये डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वेल एज वॉल ऑफ थिकनेस। अब ये सारा कुछ बताया गया। ओफन दीज वॉल्स आर थिक दैट देयर इज नो इंटर। अब इतनी थिक होती है, और बीच का जो स्पेस है वो भी, जैसे इनके बीच में स्पेस वगैरह था, यहाँ पर दिखाया गया था, बीच बीच में देखो आपको स्पेस दिख रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत थिक होती है और स्पेस नहीं होता। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम। स्टेम में होता है ये, जो प्लांट की जो स्टेम होती है उसमें होता है, वेस्कुलर बंडल्स में। और वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की जो वेन्स होती हैं, लीव बनी होती है उसके बीच में, आप देखना लाइनें सी होती हैं, उनमें होता है ये। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ शीड एंड नट्स, जो शीड्स होती है, बीज नट्स, उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है वो सब इसी की बनी होती है। ठीक, अब यहाँ एक एक्टिविटी दी है आपको, टेक अ फ्रेशली flogged leaf of rio, stretch the break and apply the pressure while the breaking it, keep the stretching gently। अब यहाँ पर ये पील वगैरह निकाल कर उसको उसी के बारे में बता रहे हैं। जेंटली प्लेस द कवर, यहाँ पर इसकी आपको स्लाइड बनाने के लिए बोल रहे हैं और माइक्रोस्कोप में देखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सेल्स आपको दिखाई देगी प्लांट की, आपको सेल देखने के लिए ये स्लाइड बनाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, उसको माइक्रोस्कोप में आपने शायद किया भी होगा। अब ये सारा करने के बाद क्या आपको क्या ऑब्जर्व करते हो आप? What you observe is outermost layer of cell called epidermis। जो आप ऑब्जर्व करते हो बाहर की लेयर वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है एपिडर्मिस, पतली सी लेयर होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर। अब ड्राई जो एरिया है वहां पर थोड़ी सी मोटी हो सकती है, पानी को लॉस को बचाने के लिए कि पानी ज्यादा इवेपोरेट ना हो जाए। प्लांट्स एंड आउटर कवरिंग एपिडर्मिस इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिस एक तरह से जैसे हमारी स्किन है, तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है अंदर के पार्ट्स को, वैसे ही काम प्लांट्स में करती है। और इसके ऊपर वैक्सी कुछ आपको हल्का सा मोम जैसा भी लगेगा, मतलब चिकनापन लगेगा। तो वाटर को वो जो है ज्यादा वाटर ना फ्लो हो जाए, इवेपोरेट ना हो जाए, उससे उससे बचाता है। वो जो वैक्स सा होता है लीफ वगैरह के ऊपर, ये आपका एपिडर्मिस में ही होता है। और उसके ऊपर क्यूटिकल्स भी होते हैं आपके एपिडर्मिस पर। देखो ये हल्के हल्के से ऐसे आपको बहुत हल्के हल्के दिखाई देंगे, ये फील करोगे या उंगली वगैरह से लगाओगे किसी लीफ वगैरह को, तो हल्के हल्के से उस पर रेशे से होते हैं। और ये प्रोटेक्ट करते हैं, लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देता। ये जो वैक्सी मटेरियल होता है लीव्स के ऊपर, मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देता, पैरासाइटिक फंगाई वगैरह नहीं लगने देता। तो ये सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप। अब हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये सारा कुछ पढ़ लिया है, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, क्यूटाइल, ये सब। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए इससे पहले। एपिडर्मल सेल ऑफ
cell of roots whose function in water absorption commonly bear long hair like part that gently increase the total absorption surface. वही जो आपका एपिडर्मिस पर जो हल्का हल्का सा रेशा होता है वो उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को रोकता है. इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन केमिकल सब्सटेंस. अब वहां पर जैसा जैसा हमारा हैबिटेट होगा वहां पर वैसे ही ये चीजें बदल जाती हैं. अगर गर्मी वाला मौसम है तो इसकी एपिडर्मिस थोड़ा सा थिक हो जाता है. अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं एपिडर्मिस है और उसके नीचे ये कॉर्क सेल बनी हुई है. कॉर्क सेल क्या है? As plant grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. ठीक है, जब पुराना होने लगता है प्लांट, a strip of secondary meristem located in the cortex form layers of the cell which consist of cork. मतलब ये प्लांट के अंदर की ही एक लेयर है जो डेड होती है और प्लांट को बचाती है, इंसुलेशन वगैरह इंसुलेट करती है, बाहर के मौसम से बचाती है. और इसके अंदर सबरीन करके एक मटेरियल होता है. सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ही हमारा एक कॉर्क बन जाता है, डेड सेल्स होती है एक तरह का. इसमें प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है ये प्लांट के लिए, मतलब और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. एपिडर्मिस करेगा लेकिन उससे ज्यादा कॉर्क सेल प्रोवाइड करेगा उसको. दे ऑल्सो हैव सब्सटेंस, सबरिन नाम का सब्सटेंस भी होता है इसके कॉर्क के अंदर. मेक देम इम्प्रेविस ऑफ गैसेस एंड वाटर. ठीक है, और बाहर से जो गैसेस का एक्सचेंज है और वाटर ज्यादा ना फ्लो उसमें से एवेपोरेट हो जाए, उन सब में हेल्प करता है. ये प्रोटेक्टिव टिश्यू में आ गया आपके एपिडर्मिस और कॉर्क सेल. और complex permanent tissues में the different type of tissues we have discussed until now are all made of one type of cell. यहाँ पर हर एक में one type की सेल ही होती थी. such tissues are called simple, क्योंकि एक ही तरह की सेल होती थी उनमें. ये नहीं कि पैरेन्काइमा है तो उसके अंदर वो कितनी सारी टाइप की चीजों से बना हुआ है, नहीं, उसमें सिर्फ एक ही सेल है. yet another type of permanent tissues, कॉम्प्लेक्स वाला हो गया. अब एक और टाइप का permanent tissue. All these cells coordinate to perform common function. Xylem and phloem are example of such complex tissues. तो आपके xylem phloem जो है complex tissues के example है. और इन now they are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. ये दोनों के दोनों हमारे conducting tissues हैं और vascular बंडल से के बने होते हैं. कंडक्टिंग मतलब ये सामान इधर से उधर से इधर पहुंचाते हैं. अब आप देखिए vascular tissue is a distinctive feature of complex plants. जब हम जाइलम की बात करते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का टिश्यू है आपका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टाइप का टिश्यू है, वो 4 पार्ट से मिलकर बना है आपका. ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ठीक है, ये सारे जाइलम जो बना है वो 4 चीजों से बना है मिलकर. ट्रैकिड्स होता है, उसमें वेसल्स होते हैं, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. अच्छा, जाइलम का काम क्या होता है? ये क्या कंडक्ट करता है? पानी का फ्लो ये कंडक्ट करता है कि पानी जो है पूरे पौधे में अच्छे से पहुंच जाए. ये जाइलम का काम हो गया. और फ्लोएम का क्या होता है? फूड पहुंचाना. ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना. Trachid and vessels have thick wall and many are dead cells when mature. मतलब ये थिक वॉल होती है और उसमें डेड सेल्स होती हैं. जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो डेड सेल हो जाती है एक टाइम पर जाकर. तो यहाँ आपको पार्ट्स ये दिए भी गए हैं, तो आपका ये हो गया ट्रैकिड्स दे दिया, ट्रैकिड दिया है और उसमें ये जो होल है ये आपके पिट्स हैं. अब इसके बाद आपको ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? ट्यूब की फॉर्म में. देखो ये भी ऊपर की तरफ एक ट्यूब है और ये भी एक ट्यूब की फॉर्म में है. दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली. पानी हो या फिर मिनरल्स वर्टिकली ऊपर से नीचे ऐसे ये इसको पहुंचाता है प्लांट को. द पैरेन्काइमा स्टोर फूड. जो पैरेन्काइमा होता है इसके अंदर वो फूड को स्टोर करता है. जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. ठीक है, सपोर्टिव होते हैं. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 पार्ट टाइप्स. अब ये फ्लोएम जो है वो 5 टाइप की सेल से बनता है. यहाँ पर ये 4 टाइप की सेल से बनाता है, ये 5 टाइप की सेल से बनता है. सीव सेल है, सीव ट्यूब है,
कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर्स है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। अभी यहाँ स्ट्रक्चर दिया है आपको, फिगर दिया है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, यहाँ पर आपको ये सारे जो दिए थे पार्ट्स, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, ये सारे आपको जाइलम के पार्ट्स दिए थे। जाइलम किस किस सेल से मिलकर बनता है, और ये आपको फ्लोएम के बारे में दिया है। फ्लोएम में आपके सीव प्लेट होती है, सीव ट्यूब होती है, फ्लोएम का पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल होती है, और सबके अलग अलग फंक्शंस है। अब इनको डिटेल में नहीं दिया है चैप्टर में, बट इसकी डिटेल में आपको क्वेश्चन वगैरह में अगर पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं आपके कौन से डेड होते हैं, इनमें से कौन से पार्ट किस जगह लोकेटेड होते हैं हमारे, और क्या फंक्शन होता है। अब एनिमल टिश्यू के बारे में हम बात कर लें। एनिमल टिश्यू हमारे कितने टाइप के होते हैं। When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. जब हम breathe करते हैं हमारे chest में movement होता है। How do these body parts move? ये सब move कैसे करते हैं body parts? For this we have specialized cell called muscle cells. ठीक है, हमारे पास specialized cell है इसके लिए, जो कि muscle cell है। The contraction and relaxation of these cells result in movement. अब ये आपको पता है हर एक फंक्शन के अलग अलग सेल्स है हमारे पास। तो अगर हमारे माउथ के अंदर जो सेल्स हैं वो अलग हैं, हर चीज के अलग अलग टाइप के सेल्स हैं हमारे पास हर फंक्शन को संभालने के लिए। अब यहाँ जैसे आपको स्टमक का एग्जांपल दिया है, स्टमक की जो सेल्स है, स्टमक किस सेल्स से बना है वो आपको थोड़ा सा उसका दिखा रहे हैं। इसको पहले ऑर्गेन में से आपका टिश्यू निकाल लिए, टिश्यू में फिर उसको माइक्रोस्कोप से स्मूथ मसल फाइबर्स वो अंदर से दिखा रहे हैं, और एक को फिर अलग से भी करके दिखाया है एक सेल को। लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स, ये आपको बता रहे हैं मसल फाइबर आपके किस तरह से कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब इसमें भी कितने टाइप के आपके पास हैं। blood and muscles, both example of tissues found in our body. On the basis of function they perform, we can think of different types of animal tissues. अब function के बेस पर हमारे एनिमल्स के अंदर हम एनिमल में ही आते हैं, हाथी घोड़े हो या हम हो, कोई भी हो जानवर जो मूवमेंट कर सके, ब्रीथ कर सके, वो सब जो होते हैं वो एनिमल में ही आते हैं। और इसमें हमारे अलग अलग टिश्यूज है। एपी एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, और ये सारे आपके कितने टाइप के दे रखे हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है वो भी एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पूरी बॉडी में जो कनेक्टिविटी हो रही है ब्लड की, वो भी एक तरह का टिश्यू उसमें हेल्प कर रहा है, जो है कनेक्टिव टिश्यू। एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, मसल्स में कौन सा टिश्यू है, मस्कुलर। एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए तो जो कवरिंग होती है एनिमल्स की बॉडी की, जितनी भी हमारे स्किन पर होती है या माउथ के अंदर है, नोज के अंदर है, ये सारी हमारी किससे बनी है, एपिथेलियल एपी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडीज, माउथ के अंदर भी कितनी जितनी भी कैविटी है, जितनी भी खाली जगह है, वो ज्यादातर एपिथेलियल कवर करता है। इट ऑल्सो फॉर्म बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ठीक है, अगर बॉडी के जैसा हार्ट है उसको लंग से अलग रखना, स्टमक को इंटेस्टाइन से अलग रखना, उन पर कवरिंग देता है ताकि पार्ट्स अलग अलग रहे। द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की लाइनिंग, माउथ के अंदर ब्लड वेसल्स की, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारे जो लंग्स है उसके अंदर जो एल्वियोली है उसकी कवरिंग, किडनी की, और ये सारी सब जगह हमारा कौन सी वाली सेल्स है, कौन सा टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यूज है। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आपको बताया गया है। यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, ये भी एपिथेलियम का एक टाइप है, स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये जैसे माउथ वगैरह के अंदर होता है तो इसी टाइप का होता है। एक्सट्रीमली थिन होता है, फ्लैट होता है, डेलिकेट लाइनिंग होती है जैसे माउथ के अंदर की। एसोफेगस जो हमारे खाना खाने की जो नली है वो वाली लाइनिंग हो गई, माउथ के अंदर हो गई। और आपकी जो स्किन है जो प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कौन से वाले टिश्यू से हमारा कौन सा पार्ट बना है, या कौन सी यहाँ पर कवरिंग हमारी बॉडी को एपिथेलियम दे रही है, सबके फंक्शन आपको पता होना चाहिए।
since they are arranged in pattern of layers में होते हैं. The epithelium is called stratified squamous epithelium को ही आप squamous squamous स्ट्रेटिफाइड वर्ड और लग जाता है आपका. ये लेयर की फॉर्म में है. जो आपकी स्किन है वो लेयर की फॉर्म में होती है. अगर थोड़ा बहुत छिल विल जाए तो एकदम से खून नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स से बनी हुई है. अगर ऊपर से हल्की फुल्की हट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर्स एट द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट. द कॉलमनर, अब यहाँ बता रहे हैं आपके, ये आपका स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस वाला हो गया एपिथेलियम. ये आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर आपका होता है. जो स्किन की हमारी लाइनिंग है वो ये वाली है, ठीक है, वो लेयर्स की फॉर्म में है. और माउथ वगैरह के अंदर की एसोफेगस के अंदर वो कहाँ कहाँ पर हमारा स्क्वेमस है. यहाँ पर हमारा बॉडी की स्किन वगैरह, वहां पर हमारा कौन सा वाला हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस. यहाँ शेप भी देखते चलो, एक क्यूबॉइडल शेप में है. और ये जैसे हमारे इंटेस्टाइन है, वहां पर छोटे छोटे विलाई वगैरह बने होते हैं, बहुत छोटे, वो ताकि खाने में से एब्जॉर्ब कर ले चीजों को. तो वहां पर हमारा ये वाला एपिथेलियम होता है हमारा कॉलमिनर, कॉलम्स बने होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज. और ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बाय वुड बी कॉल्ड कनेक्टिव. अब कनेक्टिव टिश्यू हमारे ब्लड में भी है. कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया है. तो वही सारा पूछ रहे हैं ये आपसे. A clue is provided in the introduction of this chapter. Let us look at this type of tissue in some more details. अब ये कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, वही सारे बताने जा रहे हैं. ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड का एक ड्रॉप लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा गया तो इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई, डिफरेंट व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स आपको दिख रहे हैं. यहाँ पर लिम्फोसाइट दिख रहा है, मोनोसाइट, ये सारा कुछ ब्लड के पार्ट्स हैं आपको जो दिख रहे हैं. यहाँ इन्होंने कहा है ब्लड हैज फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स. जो फ्लूइड होता है लिक्विड टाइप का, प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर, जिस इन विच रेड ब्लड कार्पसेल्स आरबीसी जो है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स जो डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, आर सस्पेंडेड. प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें होती हैं. आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट, हॉर्मोन्स. जो ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन, सोल्ट, हार्मोन वगैरह. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड. ब्लड के थ्रू ही हमारे फूड जो डाइजेस्ट हो चुका वो जो इंटेस्टाइन से विलाई के थ्रू खींच लिया है ब्लड ने, वो गैसेस जितनी भी है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो भी है, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, सब हमारे ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में फैलता है. बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. बोन हमें कनेक्टिविटी देती है पूरी बॉडी को, सपोर्ट देती है बॉडी को हमारे. ऑल्सो एंकर्स एंड मसल्स द सपोर्ट द मेन ऑर्गेन्स. अब मेन ऑर्गेन्स को भी सपोर्ट करती है, खड़ा रखती है. इट इज द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. टिश्यू है, नॉन फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बस ये शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है. एडवांटेज क्या है? Bone cells are embedded in the hard matrix that are composed of calcium and phosphorus compound. कैल्शियम फॉस्फोरस के बने हुए होते हैं हार्ड जो शेप हमारी बॉडी को मिली हुई है बोन से. टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर अनदर कनेक्टिंग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. अब जो आपकी दो टिश्यू आपस में जुड़े होते हैं वो किसकी हेल्प से? आपके जो बोन जो आपस में आप जुड़ी होती है वो किससे? लिगामेंट के थ्रू. दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक. ये बहुत इलास्टिक होते हैं ये टिश्यू. इट हैज कंसिडर, इसमें स्ट्रेंथ बहुत होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं. लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स. इनके जो फिलिंग होती है बहुत कम होती है, इसके अंदर स्पेस कम होता है. और कनेक्ट बोन्स एंड विद बोन. बोन को बोन से कनेक्ट करती है. जैसे आप घुटने पर देख लो, एक ये दो बोन्स ही तो आपस में ज्वाइंट हो रही है, ठीक है. Ligaments contain very little matrix and connect bones with bone. Tendons connect muscles to bone. अब ligament जो है bone to bone connect करता है. Tendons जो होता है आपका वो muscles to bone connect करता है. और another connect, ये भी connective tissues है. Tendon are फाइब्रस टिश्यूज विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. टेंडन्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत होती है. तो ये आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया, माइक्रोस्कोप्स के वगैरह के थ्रू उसके पार्ट्स वगैरह. अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज होता है एक आपका,
जैसे आपकी कान की हड्डी है तो वो आपकी किस तरह का टिश्यू है, कार्टिलेज। वाइडली स्पेस्ड सेल्स होती है, इसकी सेल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, बोन्स में नहीं होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, प्रोटीन शुगर की बनी होती है। कार्टिलेज स्मूथ एंड बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, नोज में प्रेजेंट है, नोज की जो हमारी हड्डी है। ईयर है, ट्रैकी है, ट्रैकाई जो है हमारी, लेरिंग्स है गले में, ये सारी हमारी कार्टिलेज होती है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स मतलब ये गले में जो हड्डियां है सब कार्टिलेज है हमारी, एक तरह की बोन ही है लेकिन बहुत ही फ्लेक्सिबल वाली होती है। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन अवर आर्म्स, हम अपने आर्म्स वगैरह की बोन को बेंड नहीं कर सकते, लेकिन कान को तो बेंड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है कार्टिलेज हमारे। एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो हमारे स्किन और मसल्स में होते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स जो आपकी नसें वगैरह होती है वहां होते हैं, नर्व्स में होते हैं और बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गेन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गेन्स एंड हेल्प रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। तो ये सारा कुछ आपके पास है। और जैसे कि ऑर्गेन्स के बाहर होते हैं तो फैट भी स्टोर करते हैं ये, ठीक है। और जिससे कि जैसे आपको कोई मार रहा है, धक्का दे रहा है, कुछ भी, अगर आपके डायरेक्ट बोन्स पे, ऑर्गेन्स पर जाकर, जैसे कोई मार रहा है चेस्ट में तो उसके आसपास भी इस तरह की मसल्स होती हैं, ताकि कोई मारे आपको तो वो सीधा वहां ना पहुंचे। फैट डिपॉजिट करके ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, उसमें फ्लैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर का काम करते हैं जो कि। अब मस्कुलर मसल्स कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है। इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं लंबाई में होते हैं, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट, अभी हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखो आप, यहाँ दिया मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, ठीक है। इनके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? हमारा स्पेशल प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कह सकते हैं जिसको, और ये रिलैक्स करने में चीजों को एक छोड़ दो इस पोजीशन में और फिर इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब उसको मोड़ना, ठीक है। उसमें ये पोजीशन रिलैक्स हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन हो गई, तो मूवमेंट प्रोवाइड करता है इस तरह से। जैसे हम चल रहे हैं, बैठ चल रहे हैं तो वो मूवमेंट हो गया, और घुटना मोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। आराम से रिलैक्सिंग पोजीशन में है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की लॉन्ग लॉन्ग वाली होती है हमारी ये टिश्यूज। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है जैसे टाइप ऑफ मस्कुलर फाइबर, स्ट्रेटेड मसल्स दिखाया है और फिर स्मूथ मसल्स दिखाया है। पहले आपका है, पहले स्टेरिएटेड मसल्स है, फिर स्मूथ मसल्स हैं, फिर कार्डियक मसल्स हैं। तो यहाँ अलग अलग जगह पर कौन कौन से आपके मसल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, अब हम कुछ मसल्स अपनी विल से, अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, जैसे लिम्स है हमारे। वी वांट, अगर जब चाहे हम इन मसल्स का यूज कर सकते हैं, जब चाहे नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ है जिनको हम अपने हिसाब से, इनको वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। जो अपने अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो हमारी कौन सी मसल्स हेल्प करती है? वॉलेंटरी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हार्ट में जो मसल्स हैं वो भी हमारी मर्जी से काम करे, ऐसा तो मान लो हम भूल गए हार्ट हार्ट बीट करवाना, तो हम तो मर जाएंगे। कुछ मसल्स होती है हमारी बॉडी में इनवॉलेंटरी काम करती है, मतलब हमारा कोई जोर नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन है तो चाहे हम सोए चाहे जागे वो होता रहेगा। हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो करता रहेगा, हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेते रहेंगे। इस तरह के मसल्स आपके होते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल जो आपको ये वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है, ये वाले हो गए आपके कार्डियक मसल्स। और ये हार्ट मसल्स आर cells are cardiac branched and uninucleate। तो ये सारा कुछ बताया गया है यहाँ पर। अब ये देखिए these muscles are also called, अब ये जो हमारी होती है, जो हमारी मर्जी से वॉलंटरी वाली जो मैंने बताया, हमारी मर्जी से हम इनको स्टॉप कर सकते हैं, हम डिसाइड करते हैं कब काम करना है कब नहीं करना है। तो इस टाइप की जो मसल्स होती है वो स्केलेटन मसल्स भी कहलाती है, मोस्टली अटैच टू द बोन्स, ये हमारी बोन्स से मोस्टली अटैच होती है, इसलिए इनको स्केलेटन मसल भी कहा जाता है। मान लो मैं चाहती हूँ मैं अपने हाथ को यहाँ से रख उठाकर यहाँ रख लूँ, तो ये मेरी बोन्स से जुड़ा हुआ है ये मसल्स, और ये वॉलंटरी है, मेरी मर्जी है इसमें। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क ब्रांड्स, इसके जो बैंड्स होते हैं इसके अंदर डार्क और लाइट, जैसे ये देखो ये एक डार्क है एक लाइट है, इस तरह के बैंड्स से बनी होती है, और इसीलिए इनको स्टेरिएशन कहते हैं या बैंड्स कहते हैं।
इसी पर इसका नाम रख दिया गया है, इसीलिए इसको स्टेरिएटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि बैंड्स बने दिखाई देते हैं डार्क और लाइट कलर के। सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर की फॉर्म में देखो, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, बिल्कुल एकदम चलती जा रही है, और मल्टी न्यूक्लिएट है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मल्टी है, मैनी है। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल, न्यूक्लियस मतलब वन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियाई मैनी न्यूक्लियस। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री वाले आपको बता रहे हैं, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है बॉडी में, या फिर कुछ चीजें जो हम सोते हैं तब भी चलती है, तो वो इनवॉलेंटरी वेसल्स होती है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम, हमारे बस में नहीं होता है स्टार्ट और स्टॉप करना। दे आर फाउंड इन, आंखों के आइरिस में भी होती है, आंखों का जो हमारा आइरिस है उसकी चारों तरफ भी होती है, और यूरेटर्स में होती है, ब्रोंचाई में होती है हमारे लंग्स की, और स्पिंडल शेप्ड होती है हमारी, और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, तो ये सारा आपको बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला है नर्वस टिश्यूज। आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपकी ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचाती हैं जो टिश्यूज, वो हमारी नर्वस टिश्यूज है। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। सारे सेल्स में एक एबिलिटी तो है कि अगर कोई भी स्टिमुली मिली, मतलब कोई भी आपको किसी तरह का, मान लो आपने टच किया गरम सरफेस, तो आपको एकदम से एक स्टिमुलस गया आपके पास, ठीक है, कि सिग्नल, ठीक है, सिग्नल गया आपके पास, और वो कहाँ पहुंचा, आपकी ब्रेन के पास पहुंचा, और उसका फिर ब्रेन क्या देगा, रेस्पॉन्स देगा। तो हर सेल में है एबिलिटी कि वो कहाँ पहुंचा दे, उसे ब्रेन के पास पहुंचा दे। अब यहाँ देखिए, however cells of nervous tissues are highly specialized for being stimulated। अब एबिलिटी तो सबके अंदर है, सारे सेल्स के अंदर ही है, लेकिन जो आपकी नर्व सेल्स है उसके अंदर वो हाईली इसी चीज में स्पेशलाइज है, और रैपिडली पहुंचाता है, बहुत जल्दी पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि उंगली जल गई तब पता चल रहा है, आधी उंगली रह गई कि हाँ गर्म सरफेस था, ब्रेन तक पहुंचाता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यूज। मतलब ये हमारी चीजें जो हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये नर्वस टिश्यूज से बना होता है। ये आपका नर्वस टिश्यूज का एक जो उसका सेल समझ लो, एक सबसे स्मॉल यूनिट जिसे न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यूज का स्मॉलेस्ट इसका दिखा दिया है यूनिट, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्मॉलेस्ट यूनिट है ये न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है वो न्यूरॉन के एक सेल ही समझ लो इसको, बहुत सारे सेल्स मिलकर ऐसी टिश्यू बन जाएगा, नर्व टिश्यूज। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इसमें इसके पार्ट्स है, न्यूक्लियस है, कहाँ साइटोप्लाज्म है, cytoplasm from which long thin hair like parts arise. Usually each neuron has single long part called the axon। ये single long part है आपका axon कहलाएगा, और many short branches होती हैं, इसमें से निकलती हैं, short branches इसकी बनी हुई हैं, और डेंट्रिट्स कहलाएगी आपकी, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई है। एन इंडिविजुअल नर्वस सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग, मतलब एक नर्वस सेल काफी बड़ी हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। ठीक है, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू आपके मिल जाते हैं आपस में, तब जाके आपका एक नर्व बनता है। ठीक है, बहुत सारे और टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका, नर्वस टिश्यू जो है आपके बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बनता है। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल पहुंचते हैं नर्व्स के थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। ये इसी का सारा फंक्शन आगे लिखा हुआ है, और मेन यही है कि ये सिग्नल पहुंचाते हैं, स्पेशलाइज्ड है इस चीज में, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। सिग्नल मतलब स्टिमुली, और जो उसका रिस्पॉन्स होता है, जो भी ब्रेन कहता है कि अब ये करना है, हाथ लग गया गर्म चीज पर, वो स्टिमुली हो गया, वो पहुंचा दे कि हाँ ये गर्म है, लेकिन वहां से रिस्पॉन्स आया कि हाथ हटा लो। ठीक है, तो ये चीज, ये सारा कुछ हमारे नर्वस टिश्यूज संभालते हैं।